भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, कई बार हम ना चाहते हुए भी नकारात्मक शक्तियों की गिरफ्त में आ जाते हैं, पर हम में से बहुत से लोग इसे जान नहीं पाते या जानकर भी विश्वास नहीं करना चाहते, क्योंकि हम साइंस के युग में जी रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और इन बातों में हमारा विश्वास नहीं है कि ये नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं या तांत्रिक क्रियाएं होती हैं या भूत प्रेत भी होते हैं। लेकिन जिन लोगों को इसका अनुभव होता है वो जानते हैं कि कितना कष्ट होता है इसमें। और अगर आपको इन बातों पर विश्वास ना आए दोस्तों, तो एक बार आपको सलाह दूंगी बालाजी जाकर देखने की। अगर आप में से लोग मेहंदीपुर गए होंगे कुछ लोग, तो उन्होंने वहाँ पे देखा होगा कि किस तरीके से इन नकारात्मक शक्तियों की मार पड़ती है, कैसे उनका बुरा हाल किया जाता है, कैसे पेशी लगने पर वो भागते हुए चले जाते हैं, चिल्लाते हुए चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप इन शक्तियों से घिरे हुए हैं और अपने आप को मुक्त कराना चाहते हैं, तो आपको बालाजी जाना चाहिए और किसी के चक्कर में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन शक्तियों का कहीं भी आपको काट नहीं मिलेगा। कुछ समय के लिए आराम मिल जाएगा, लेकिन काट नहीं मिलेगा पूरी तरीके से। संसार में प्राय दोस्तों सभी धार्मिक मान्यताओं में इन अदृश्य शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है और सभी धर्म इन्हें अलग अलग ढंग से स्वीकार भी करते हैं। मान्यता ऐसी है कि अगर किसी व्यक्ति के मर जाने के बाद उसका अच्छे से संस्कार नहीं किया जाता है, तो वो प्रेत योनि को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार अगर रीति रिवाज से ना हो, तो वो अतृप्त रह जाती हैं और प्रेत योनि को प्राप्त करती हैं। मैंने दोस्तों गरुड़ पुराण पढ़ी है और पूरी गरुड़ पुराण में प्रेतों से संबंधित जानकारी दी गई है और कैसे प्रेत योनि प्राप्त होती है और प्रेत कैसे कैसे होते हैं, ये सब कुछ गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं इस बात का प्रमाण देते हैं। इसके अलावा अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो उसमें जो पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने लिखी हैं उसमें भी साफ साफ बताया गया है कि हनुमान चालीसा भूतों और पिशाचों वगैरह से हमको बचा के रखती हैं। अगर ये नहीं होते तो तुलसीदास जी ऐसा क्यों लिखते। अगर आप बजरंग बाण पढ़ते हैं तो भी उसमें कई जगह इनसे उबारने के लिए बाबा से प्रार्थना की गई है। तो इसके मतलब ये शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास मौजूद होती हैं और कुछ लोगों का इनको एहसास होता है, कुछ लोगों को ये परेशान नहीं करती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ लक्षण बताने वाली हूँ और कुछ हनुमान जी के छोटे छोटे उपाय भी बताऊँगी, जिनके माध्यम से आप इनसे बच के रह सकते हैं। और अगर आप इन बुरी शक्तियों से घिर गए हैं, तो आप इन लक्षणों के माध्यम से परख लीजिए कि आपको किस प्रकार की समस्या हुई है। ये नहीं कहूँगी कि जो भी कोई बीमार है या किसी के घर में काम नहीं बन रहे हैं या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसका सारे का कारण प्रेत बाधा है या तांत्रिक क्रियाएं हैं। लेकिन अगर ना चाहते हुए भी बेवजह इन समस्याओं का बार बार आना आपके घर में हो रहा है, तो हो सकता है आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास हो, आपके शरीर में नकारात्मक शक्ति का वास हो। दोस्तों, जो भी आपको लक्षण बताऊंगी वो पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं बता रही हूँ, खुद के अनुभव है मेरे, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को बहुत करीब से महसूस किया है, अपने ऊपर खुद के महसूस किया है और उन्हीं लक्षणों को आपसे शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद से महसूस किए हैं। क्योंकि ऐसे पढ़ के मैं आपको बता दूंगी तो जो मैंने महसूस नहीं किया उसमें मैं खुद कैसे सत्य मान सकती हूँ। मैं ऐसा कोई भी आपको जानकारी देना नहीं चाहती जिस पर मुझे खुद भी विश्वास ना हो। तो आज मैं आपको ये लक्षण जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों, भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा जो होती हैं, ये जो अदृश्य शक्ति जो होती हैं, कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। इन्हें आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको महसूस होंगी ये शक्तियाँ। जानिए कैसे। जैसे घर में अगर आपको अजीब सी सुगंध का अनुभव होना, या कभी कभी आप रास्ते में चल रहे हैं और आपको अजीब सी सुगंध महसूस हो रही है, तो आपको टोकना नहीं है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि पूछते हैं कि आपको ऐसी खुशबू आ रही है, मुझे आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं आपको करना है, क्योंकि ये बालाजी में भी मना किया जाता है कि किसी भी प्रकार की दुर्गंध या खुशबू आपको आ रही है तो आपको उस चीज़ को बोलना नहीं है मुख से, स्पष्ट रूप से उसको नहीं आवाज़ देनी है। तो ये जो अगर आपको इस तरीके की महक महसूस होती है, तो ये भी नकारात्मक शक्तियों का एक स्पष्ट आपको उदाहरण बता रही हूँ
कि ऐसा आपके घर में हो सकता है। दूसरा ये है कि दोस्तों ये जो बुरी शक्तियाँ होती हैं अपनी ताकत का अनुभव खुद कराना चाहती हैं। अच्छे लोग जो होते हैं अपनी शक्ति को परिचित नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि कभी ना कभी पता चल जाएगा लोगों को। लेकिन ये जो बुरी शक्तियाँ होती हैं ये चुप नहीं बैठ सकती हैं। अपनी ताकत को आपके ऊपर आजमाना चाहेंगे, बार-बार आपको इस चीज़ का एहसास कराएँगे कि मैं हूँ। और इस कारण से आपको अगर अपने पीछे किसी के होने का स्पष्ट अनुभव हो, जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं जब बैठती थी तो मुझे लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं अगर बेड पे होती थी तो मुझे लगता था कि मेरे बगल में कोई लेटा है, या कोई काम कर रही होती थी तो भी मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मुझे स्पर्श कर रहा है। और दोस्तों ये स्पर्श जो होता है वो बहुत अजीब सा होता है और ये अच्छा फ़ील नहीं होता है। तो अगर आपको इस तरीके का स्पर्श महसूस हो रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप पलट कर देख रहे हैं तो कोई आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो आपके ऊपर इस तरीके की कोई शक्ति है या तांत्रिक क्रिया कराई गई है, तो आपको सतर्क होना चाहिए। रात में आपको किसी के चलने की आहट का महसूस होना भी इसके अंतर्गत हो सकता है। आपको आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं, जैसे आप लेटे हैं, कोई आपके आसपास नहीं है, फिर भी आपके कान में किसी के बोलने की हल्की-हल्की सी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, जैसे आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है, तो भी आप समझ जाइए कि आपके साथ ये नकारात्मक शक्तियाँ जो संपर्क साध रही हैं या आपको कुछ कहने का प्रयास कर रही हैं। दोस्तों घर में किसी का बीमार होना देखिए नॉर्मल सी बात है। जब मौसम बदलता है, सर्दी गर्मी होती है तो लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार-बार बीमार हो रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि उस व्यक्ति पर किसी तरीके की तांत्रिक क्रिया हुई है। आपको बता रही हूँ कि एक तांत्रिक क्रिया होती है जिसे हम उच्चाटन के नाम से जानते हैं, और उच्चाटन का मतलब होता है उचाट देना या विमुख कर देना या अलगाव कर देना। ये उच्चाटन क्रिया जब किसी के ऊपर कर दी जाती है, जैसे मान लीजिए अगर पति पत्नी के बीच में हो गई तो पति पत्नी का आपस में बिल्कुल नहीं बनेगा, वो एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे। अगर बच्चों के साथ हो गई तो बच्चे आपसे घृणा करने लगेंगे। अगर आपके ऊपर पढ़ाई को लेकर हुई तो आपकी पढ़ाई से आपको घृणा होने लगेगी। व्यापार में हो गई तो आपका व्यापार बिल्कुल मंद पड़ जाएगा, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, अरुचि सी हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये उच्चाटन के अंतर्गत आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं जिसमें वशीकरण होता है, सम्मोहन होता है, मारण होता है, मूठ होती है, कई तरीके की क्रियाएँ होती है जिसके विषय में कभी और बात करूँगी। दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की क्रियाएँ होती हैं उसका व्यवहार जो है बिल्कुल बदला हुआ होगा, चिड़चिड़ापन होगा, गुस्सा होगा, नींद नहीं आएगी उसे, डरावने सपने का दिखना, सोते समय किसी के भार का महसूस होना। अगर आप सो रहे हैं और अचानक से आपको लगेगा कि जैसे किसी ने मुझे जकड़ रखा है और आप कोशिश कर रहे हैं अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन आप छुड़ा नहीं पा रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं और आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, तो ये नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के कारण दोस्तों होता है। क्योंकि मुझे पहले होता था और जब से मैं इनसे मुक्त हो गई हूँ तो मुझे इस तरीके का अनुभव नहीं होता है। तो मैं समझ गई कि ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से मुझे हो रहा था। प्रेत बाधित व्यक्ति के चेहरे पर अजीब से भाव आपको नज़र आएंगे, उनकी आंखों में चमक चली जाती है। जैसे हमारी आंखें जो होती हैं उनमें अजीब सी चमक होती है, अच्छी सी चमक होती है, लेकिन जो प्रेत बाधित व्यक्ति होते हैं उनकी आंखों का रंग उड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, उनके चेहरे पे खुशी नहीं होती है और अजीब अजीब से भाव वो बनाते, कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं। इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति कर रहा हो तो आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, जिसके कारण वो इस तरीके के व्यवहार को कर रहा है और उसका व्यवहार एकदम से बदलने लगे तो आप समझ आइए। दोस्तों मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ हनुमान जी के। जैसे आप बजरंग बाण का पाठ अगर अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए तो आप काफ़ी हद तक इन नकारात्मक शक्तियों से बचकर रह सकते हैं। आपको रोज़ हनुमान मंदिर जाना चाहिए। हनुमान मंदिर जाने से ये जो शक्ति आपके अंदर है, शक्ति तो नहीं कह सकते हैं, बुरी शक्ति मान लीजिए, बुरी शक्ति जो आपके अंदर है, दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर है, ये तांत्रिक क्रियाएं जो आपके ऊपर की गई हैं वो आपको छोड़कर जाने पे विवश हो जाएंगी। और आप हनुमान चालीसा तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हनुमान चालीसा से ज़्यादा आपको कोई लाभ नहीं दे सकता। हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहिए दोनों टाइम, तो एक रक्षा कवच आपके साथ बन जाएगा, जिससे ये नकारात्मक शक्तियाँ आपको स्पर्श करने से डरेंगी। और आप अपनी पूजा में ओम हनुमते नमः इस मंत्र को 108 बार शुरू कर दीजिए दोनों वक्त, और राम नाम की एक माला आपको
दोनों वक्त करनी है, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी, अगर आपको इस समस्या से बहुत पीड़ा है तो आप बालाजी जाइए, किसी और मौलवी, मुल्ला और तंत्र मंत्र झाड़ने वाले ओझा के संपर्क में ना आइए। इससे आपकी धन की हानि होगी, समय की हानि होगी और शरीर को भी नुकसान पहुंचेगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कुछ यूज़फुल लगा हो तो आगे शेयर कीजिएगा, और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो और आपके ऊपर बाबा की दया दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।